आज का हमारा टॉपिक है स्पीकिंग टेस्ट। अ स्पीकिंग टेस्ट इज़ एन असेसमेंट मेथड। स्पीकिंग टेस्ट वो असेसमेंट मेथड होता है यूज टू इवेलुएट अ पर्सन्स प्रोफिशिएंसी, जिसके अंदर हम एक इंसान के प्रोफिशिएंसी को देखते हैं कि वो किस हद तक प्रोफिशिएंट हो गया है इन स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। उस खास लैंग्वेज को बोलते हुए उसने उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो है ना बातचीत करना सीख लिया है, कम्युनिकेशन करना सीख लिया है या नहीं, ये सब हमने देखना होता है उसके स्पीच के थ्रू। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन और मोनोलॉग where the test taker demonstrate their ability to communicate effectively, express ideas and use appropriate language structure। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन को देखते हैं जिसके अंदर एक इंसान बात करता है फिर दूसरा जवाब देता है, इस तरीके से वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहती है। मोनोलॉग से मुराद है एक इंसान का बात करना और दूसरे का खामोश रहकर उसकी बात को सुनना। जैसे कि इस लेक्चर के अंदर मैं मोनोलॉग का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप लोग जो है ना मेरे लिसनर हैं, वो लिसनर जो कि बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे सुन रहे हैं जहाँ पर जो है ना मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसी तरीके से आपका मोनोलॉग चलता है आपके स्पीच के अंदर के एक इंसान बोलता है, दूसरा चुप करके उसे सुनता है। आपके पास जो है ना डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से, जैसे कि आपको आपके टीचर ने क्लासरूम में कहा है कि ये टॉपिक है, जाओ इसके ऊपर 2 मिनट बात करो, तो उसके ज़रिए से आपका जो टीचर है वो आपके स्पीच के अंदर एरर्स को ढूंढेगा, उसके बाद जाकर फैसला करेगा कि आपकी जो स्पीच है वो सही है या नहीं है, उसके अंदर आपने किस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जिसके ज़रिए से आपका जो ऑडियंस है उसकी अटेंशन को आपने कैप्चर किया है, वो आपके साथ अभी तक बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो आपका टेस्ट टेकर आपको किसी भी टॉपिक पर बात करने को कह सकता है। हो सकता है वो कहें कि आप अपने बारे में बात करें, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, या वो कह सकता है कि आप अपने फेवरेट हॉबी के बारे में बात करें, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कोई पिक्चर दिखाए जिसमें एक फैमिली हो जो वेकेशन पर गई है, वो आपको कहे कि आप इसको डिस्क्राइब करें, तो आपको वहाँ पर बोलना पड़ेगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप अपना फूड ऑर्डर कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट से, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके क्लास के अंदर डिस्कशन चल रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो टीचर ने आपके 2 ग्रुप बना दिए कि आप दोनों जो है ना इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक दूसरे से बातचीत करके अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करके। हाउ टू इवेलुएट इट, यानी हम इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं, हमने ये देखना होता है इसमें लिसन केयरफुली टूवर्ड द अदर पर्सन से कि दूसरा इंसान क्या कहना चाह रहा है। टेक नोट्स ऑन हाउ क्लियर देयर स्पीच इज़, कि उनकी स्पीच कितनी क्लियर है। चेक इफ़ दे आंसर क्वेश्चंस प्रॉपरली, हमने जो उनसे सवाल पूछे हैं वो उनका सही से जवाब दे रहे हैं या नहीं। सी इफ़ दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेल, कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को सही से शेयर कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। गिव फीडबैक ऑन व्हाट दे डिड वेल, उनको फीडबैक देना कि उन्होंने कितना अच्छा किया, कौन से उनके स्ट्रेंथ हैं, एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव, और किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कहाँ पर उनके स्पीच के अंदर वीकनेस आ रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे स्पीकिंग टेस्ट के। इट चेक्स हाउ वेल समवन टॉक, कि एक इंसान किस तरीके से बात करता है, उसके स्पीच के अंदर एरर है या नहीं है, उसके स्पीच के अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, वो किस तरीके से अपने वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, ये सब हमने देखना होता है। इट कैन बी अ कन्वर्सेशन और रोल प्ले, ये कोई कन्वर्सेशन हो सकता है जिसके अंदर 2 इंसान बात कर रहे हों, या कोई रोल प्ले हो सकता है जो किसी नॉवल, किसी ड्रामे का पार्ट हो। द पर्सन माइट डिस्क्राइब पिक्चर्स और टेल स्टोरीज, वो जो इंसान है वो कोई पिक्चर दिखा सकता है जिसके बारे में उसने डिस्क्राइब करना है, यानी टेस्ट टेकर आपको एक पिक्चर दिखाएगा कि आप इसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कि इसके अंदर क्या हो रहा है, तो आपने उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर बोलकर सब कुछ बताना होता है। इट हेल्प्स सी इफ़ समवन कैन कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, ये आपको मदद देता है कि एक इंसान सही से कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं। फीडबैक इज़ गिवन टू हेल्प देम गेट बेटर, उनको फीडबैक दिया जाता है ताकि वो मज़ीद अच्छा कर सकें, ताकि वो और अच्छे से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। मेरिट्स क्या होंगे स्पीकिंग टेस्ट के। हेल्प्स सी हाउ वेल समवन कम्युनिकेट, ये वही हो गया कि एक इंसान कैसे बात करता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रियल लाइफ कन्वर्सेशन, जो हमारी डेली लाइफ कन्वर्सेशन होती है, रियल लाइफ कन्वर्सेशन होती है, उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है।
इवेलुएट मल्टीपल लैंग्वेज स्किल्स एट वंस, एक साथ ही हमारे जो मल्टीपल लैंग्वेज स्किल्स होते हैं उनको इवेलुएट करने का इसको मौका मिलता है कि हम जो है ना सिर्फ स्पीकिंग में अच्छे हैं या फिर जो हमारे लैंग्वेज के स्किल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो हमें पता चलते हैं कि वो इंसान किस तरीके से अपने स्पीच के अंदर वोकैबलरी का इस्तेमाल कर रहा है, उसने अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रखा हुआ है। इस तरीके से हम उसके जो मल्टीपल लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको इवेलुएट कर सकते हैं। मेक्स लर्निंग फील प्रैक्टिकल एंड रियल, जो हमारी लर्निंग है ये उसको प्रैक्टिकल बना देता है, रियल बना देता है। हमें ऐसे फील होता है कि हम जो है ना एक रियल वर्ल्ड के अंदर, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर रहते हुए इन सारी चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, इनका जवाब दे रहे हैं। गिव्स फीडबैक टू हेल्प इम्प्रूव, इसके अलावा हमें फीडबैक देना होता है ताकि हमारे जो अगले लोग हैं वो इम्प्रूव कर सकें, ताकि हमारे स्टूडेंट्स अपने स्पीच को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। डीमेरिट्स क्या होंगे? इवेलुएशन कैन बी सब्जेक्टिव, इवेलुएशन सब्जेक्टिव हो सकता है। फीलिंग नर्वस कैन इफेक्ट परफॉर्मेंस, जो हमारी एंजाइटी होती है उसकी वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसको कंडक्ट करने में, इसको मार्क करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टेस्ट माइट नॉट फील लाइक रियल कन्वर्सेशन, ऐसा भी हो सकता है कि ये रियल कन्वर्सेशन की तरह ना लगे बल्कि ऐसा लगे कि ये सारा कुछ जो है ना स्क्रिप्टेड है। मेकिंग टेस्ट रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, टेस्ट को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है।